इस कहानी के स्टार्ट में एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इलेरिया। इस किंगडम में एक रूल होता है, जो भी सेकंड बॉर्न रॉयल चाइल्ड होगा उसे उस तरह का रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिस तरह का फर्स्ट बॉर्न को मिलता है। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सैम। वो भी एक सेकंड बॉर्न रॉयल होती है। उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसे मुकम्मल रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सैम के डैड एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके होते हैं, इसलिए उसकी माँ अब वहाँ की क्वीन है और जल्दी ही सैम की बड़ी बहन 18 साल की हो जाएगी और वो यहाँ की क्वीन बन जाएगी। उसके बाद दिखाते हैं कि सैम नॉर्मल बच्चों के साथ होती है और उन्हीं आम बच्चों में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है माइक। उसके बाद हमें जेल का एक कैदी दिखाते हैं जो एप्पल खा रहा होता है। एप्पल से उसे एक मशीन का इंस्ट्रूमेंट मिलता है। उसके पास एक ट्रांसमीटर होता है। उस इंस्ट्रूमेंट को वो ट्रांसमीटर में फिट कर देता है और इस तरह ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है और वो खुद को आज़ाद करवा लेता है। सैम अपने दोस्त माइक के साथ एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है क्योंकि सैम को म्यूजिक और सॉन्ग्स का बहुत शौक होता है। सैम माइक से कहती है कि तुम्हारे मुंह से गार्लिक की स्मेल आ रही है, जिससे माइक बहुत हैरान होता है और वो बताता है कि मैंने 2 दिन पहले गार्लिक खाया था। फिर सैम उधर से चली जाती है क्योंकि आज उसके घर एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जो उसकी बड़ी बहन की शान में दी गई होती है। वो पार्टी में होती है तो उसे माइक का मैसेज आता है। आज सैम और माइक ने एक क्लब में जाना होता है। सैम उधर से कोई बहाना बनाकर माइक के पास चली जाती है, लेकिन जिस क्लब में जाना होता है उधर उन्हें एंट्री नहीं मिलती क्योंकि इनके पास इनके गार्ड्स नहीं होते। वो वहां से वापस आने लगते हैं तो देखते हैं कि वहां क्लब का एक बैक डोर भी है जहां से कुछ लोग एक पास कोड डालकर अंदर जा रहे हैं। सैम और माइक उस डोर से बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी सैम पास कोड देख लेती है, जिस पर माइक बहुत हैरान होता है और फिर डोर के लॉक पर वो पास कोड डालकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों क्लब के अंदर होते हैं तो सैम को कुछ होने लगता है और उसे वहां मौजूद हर आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, यहाँ तक कि लोगों के दिल की धड़कन और साथ ही एक मक्खी की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है और फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिससे लोग वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। सैम बहुत परेशान होती है। बिला वजह अलार्म ऑन करने की वजह से पुलिस उन्हें ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। उधर जल्दी ही उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें आज़ाद करवा लेते हैं। सैम की मॉम उस बात से बहुत नाराज होती है और फैसला करती है कि अब सैम को समर स्कूल भेजा जाएगा जहां वो अपनी स्टडीज को पूरा करेगी। उसके बाद सैम स्कूल आ जाती है। यहाँ वो एक अपने जैसी लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है जनवरी। वो भी एक सेकंड बॉर्न रॉयल होती है। उसे भी वो सब रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो फर्स्ट बॉर्न को मिलती है। उसके बाद वहाँ और बच्चे भी आ जाते हैं और प्रोफेसर भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि तुम सब सेकंड बॉर्न रॉयल्स हो और तुम सब के अंदर कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई एक ऐसी खूबी है जो दूसरों के पास नहीं, इसलिए तुम सबको यहाँ लाया गया है। इस जगह का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। उसके बाद सैम की मॉम भी यहाँ आ जाती है। वो भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा होती है। वो इन बच्चों को कहती है कि तुम सबकी पावर्स को हम किंगडम को बचाने के लिए यूज करेंगे। समर के एंड तक तुम सबको अपनी पावर्स को बचाना होगा और अपनी पावर्स को पहचानना होगा, वरना तुम्हारी मेमोरी लॉस हो जाएगी और तुम लोग एक आम इंसान बन जाओगे। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास कोई पावर थी। सैम की माँ उसे कहती है कि इस बारे में तुम्हारी बड़ी बहन को कभी पता नहीं चलना चाहिए। अब उन सबकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उन सबको एक टास्क दिया जाता है जहां डिफरेंट रास्तों से गुजरकर उन्हें पिरामिड तक पहुंचना होता है। शुरू में उन लोगों को ये टास्क बहुत आसान लगता है, लेकिन ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। किसी भी गलत रास्ते पर पाँव रखने से लेजर गन फायर करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस टेस्ट में इन लोगों को अपनी पावर्स का पता चल जाता है। इनमें एक लड़की होती है जो अपने आप को इनविजिबल कर सकती है। एक लड़का किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और सैम की देखने, सुनने और सूंघने की पावर बहुत तेज होती है। और सैम की दोस्त जनवरी जो किसी को भी टच करके उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए उधार ले सकती है और यूज कर सकती है। और आखिरी लड़का इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब प्रोफेसर को इन सब की पावर के बारे में पता चल जाता है और वो सब उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं।
वो सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं और साथ ही ये सेंस भी आ जाती है कि पावर को कब और कैसे यूज़ करना है। अब उन्हें एक एंड टास्क दिया जाता है जिसमें वो सब कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हो रही है और तुम सबको उस चोरी को रोकना है। वो उधर जाते हैं लेकिन चोरी हो चुकी होती है। वो चोरी को रोक नहीं पाते। तभी वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं। वो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि शायद तुम लोगों को आराम की ज़रूरत है, तो वो उन्हें नेक्स्ट डे की छुट्टी दे देता है। नेक्स्ट डे सब के सब घूमने जाते हैं। सैम जनवरी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने पैलेस में अपना स्टूडियो दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। वो स्टूडियो पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पर सैम का बेस्ट फ्रेंड माइक वहाँ आ जाता है। सैम माइक से वादा करती है कि उसे मिलने आएगी, लेकिन बाद में मैसेज करके मना कर देती है और अब माइक उसे यहाँ देखता है तो नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सैम उसे रोकने जाती है लेकिन वहाँ पर वही कैदी आ जाता है जो कहानी के स्टार्ट में जेल से भागा होता है। उसके पास काइनेटिक पावर होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को हवा में उठा सकता है। वो सैम को पकड़ लेता है और उसकी दोस्त को दीवार के साथ लगा देता है और उन पर हावी हो जाता है, लेकिन वो दोनों खुद को छुड़ा लेती हैं। अब वो कैदी को लगता है कि वहाँ से भागने में ही उसकी भलाई है। वो वहाँ से भागने लगता है और जाने से पहले सैम को स्नोफ्लेक कहकर बुलाता है, जिससे सैम बहुत हैरान होती है क्योंकि उसके डैड भी उसे इसी नाम से बुलाते थे। यहाँ उसके प्रोफेसर भी पहुँच जाते हैं जो उनसे कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि मेरे डैड मर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है वही मेरे डैड हैं। ये कहकर वो कैदी के पीछे जंगल में भाग जाती है और जल्द ही वो कैदी तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सैम के चारों दोस्त और प्रोफेसर भी उसके पीछे जंगल की तरफ आ जाते हैं। उधर वो अपनी बहुत सी कॉपीज बना लेता है। यही उस प्रोफेसर की पावर होती है। उस कैदी से लड़ाई होती है और सैम को बचा लेते हैं, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और उस कैदी को भी दोबारा पकड़ लिया जाता है। सैम की मॉम उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा होती है। वो बताती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो तुम्हारे डैड के भाई हैं और उसी ने तुम्हारे डैड को मारा था। फिर सैम अपने अंकल से मिलने जाती है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को राजगद्दी के लिए नहीं मारा, मैंने तुम्हारे डैड को इसलिए मारा ताकि शाही निज़ाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। अब सैम की बड़ी बहन को दिखाते हैं जो अब बहुत जल्द क्वीन बनने वाली है और उसकी सेरेमनी भी होगी, और उसके साथ ही जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है जिससे सैम की बहन को खतरा है। इसलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उस सेरेमनी की सिक्योरिटी करेंगे। अब वो सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। वो सब दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लड़का जो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वो महसूस करता है कि वो अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि सैम की दोस्त जनवरी ने उसकी पावर ले ली होती है और उस पावर को यूज़ करके वो गार्ड के दिमाग को कंट्रोल करती है और सैम के अंकल को आज़ाद करवा लेती है। वो उसके साथ मिली होती है, उसी ने कहानी के स्टार्ट में उसे एप्पल भेजा था। अब वो सैम के सारे दोस्तों को लॉकअप में बंद कर देती है जहाँ पर सैम के अंकल को बंद किया होता है। अब सैम के अंकल आज़ाद हैं और वो राज घराने को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास एक्सप्लोजिव भी हैं। सैम का वो साथी जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, वो सेल के अंदर से ही एक फ्लाई को कंट्रोल करता है और सैम के पास मैसेज भेजता है और उसे बताता है कि उसके अंकल आज़ाद हैं और जनवरी उसके अंकल के साथ मिली हुई है। वो अपनी पावर्स से अपने अंकल को ट्रैक तो कर लेती है, लेकिन वो जानती है कि वो अकेले उन सबको हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए वो माइक के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। उधर जनवरी भी आ जाती है तो उसे बताती है कि वो उसके अंकल के साथ मिली हुई है और उसका साथ इसलिए दे रही है ताकि उसकी बड़ी बहन को मार के वहाँ की क्वीन बन सके। इतने में माइक कोई ऊपर से चीज़ जनवरी के सर पर गिराता है और वो बेहोश हो जाती है। अब सैम और माइक अपने साथियों को छुड़ाने जेल जाते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। अब सैम अपने अंकल को रोकने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा ट्रैप बनाती है जिसमें फंस के उसके अंकल अपनी काइनेटिक पावर को यूज़ नहीं कर सकते और अब वो सब दोस्त मिलकर उसे ट्रैप कर लेते हैं और रेंज में ले आते हैं। उसके पास जो एक्सप्लोजिव होते हैं उसे भी वो सब रीप्रोग्राम कर देते हैं
जिससे ब्लास्ट नहीं होता। दूसरी तरफ सैम की बहन अब रिचुअल्स पूरी करके क्वीन बन चुकी होती है। उधर मौजूद रॉयल सोसाइटी को सैम और उसके दोस्तों के कारनामों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किस तरह से सैम और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से उसके अंकल को कैद करवा लिया है। अब सैम की बहन को भी सीक्रेट सोसाइटी का पता चल जाता है और अब उसे अपनी बहन पर फख्र होता है और वो सैम का शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि अब वो यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम भी लाएगी जिससे लोग वोट देकर अपने किंग या क्वीन को चुन सकेंगे। सैम इस बात से बहुत खुश हो जाती है। अब सैम और उसके साथ सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन चुके हैं। अब सैम और उसके साथी सीक्रेट सोसाइटी के इम्पोर्टेंट मेंबर बन चुके हैं। अब उन्हें बताया जाता है कि जेनुरी जेल से भाग चुकी है। अब उन्हें जेनुरी को पकड़ने का टास्क दिया जाता है और वो चारों उसे ढूंढने के लिए अपने जेट से निकल पड़ते हैं क्योंकि अब उनके पास एक नया मिशन है।